और बंगाल चुनाव के वक्त आपने देखे थे, चाहे वो दीदी हो चाहे उनके वो अभिषेक बनर्जी हो, कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। दीदी एक सभा में बोल रही थी कि आपको अल्लाह की कसम है, अगर आपने बीजेपी का साथ दिया नहीं तो आप काफिरी कहलाओगे, फिर अल्लाह आपको कभी माफ नहीं करेगा। अभिषेक बनर्जी साहब बोल रहे हैं कि 4 मई के बाद हम बताएंगे कि यहाँ क्या होगा, यहाँ योगी मॉडल चलेगा या बंगाल मॉडल चलेगा। अरे ऐसे वोट लिए जाते हैं क्या? आपकी पूरी पार्टी ने पूरे चुनाव में कहीं भी कोई भी डेवलपमेंट की बात नहीं करी है, क्योंकि किया भी नहीं। बस आपको ये था कि एक वर्ग तो हमारे साथ है ही पूरा का पूरा, दूसरे वर्ग के और कुछ लोग काट के हमारे पास रहे तो हम जीते रहेंगे। ऐसे नहीं होता ना। यूपी से एक आईपीएस अधिकारी को वहां ऑब्जर्वर बना के भेज दिया, उसने आम लोगों की शिकायत पे जो भी आपका कैंडिडेट था उसके एरिया में जाके ये बात बोल दी कि अगर कोई भी हरकत करी तो बख्शे नहीं जाओगे। तो आप खुले मंच से सब लोग उनको धमकी देने आ गए। वो गुंडों की बात कर रहे थे, उनका काम ही यही था कि शांतिपूर्ण चुनाव करा सकें। फिर आप कहते हो कि नहीं बंगाल में तो सब कुछ शांत है। वो दिखता है कि कितना सब कुछ शांत है, कितने लोग बहसे थे। और एग्जिट पोल के जो नतीजे थे ना, वो तो उससे बढ़कर ही आना था, और वो भी बीजेपी के पक्ष में ही, क्योंकि 10 में से 7 आदमी कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे वोट देने के बाद। और ये कुल लोग कौन थे? डरे हुए कौन थे? ये वही लोग थे जो बीजेपी को वोट दे के आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने पिछले चुनावों में हिंसाएं देखी हैं बंगाल में। सबको अपना जिंदगी प्यारी होती है, सबको अपना परिवार प्यारा होता है। तो ये ऐसी अजीब सी भाषा इस्तेमाल करने वाले इनके जो गुंडे थे ना, पहले उनका इलाज किया जाना जरूरी है। पूरी की पूरी फाल्टा विधानसभा से ये जो अभिषेक बनर्जी साहब, इनके खास आदमी फराज जो हैं, ये पूरा का पूरा गुंडई के दम पे चुनाव जीतने वाले थे। तो वहां के जब लगभग 50% पोलिंग स्टेशनों से गड़बड़ी की दिक्कतें आई तो इलेक्शन कमीशन ने पूरी विधानसभा का ही चुनाव दोबारा कराने की बात कह दी। ये इनको इतनी बुरी लगी क्योंकि इन्होंने कभी ये चीज देखी ही नहीं। आज भी डरा धमका कर ही जीतना चाहते हैं, जैसा कि हमेशा से करते आए। तो भाई ठीक है, अभिषेक बनर्जी साहब पहले से ही एमपी हैं तो रहेंगे। दीदी भी शायद भवानीपुर से अपनी सीट जीती रही हैं, लेकिन इनके जो साइड में चलने वाले गुंडे हैं ना, उनका इलाज बहुत जरूरी है। पहले 1-2 साल उन्हीं का इलाज करो, बाकी के 3 साल जो भी डेवलपमेंट करना हो करना, क्योंकि बंगाल को पिछले 50 साल से डेवलपमेंट देखने की आदत भी नहीं है। 1-2 साल और इंतजार कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले इन गुंडों का इलाज होना चाहिए।